यस सर। देखते हैं। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? अपोज करना मोशन को। अपोज करता है मोशन को या रिलेटिव मोशन को? रिलेटिव मोशन। अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक बात है। यस सर। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या ये इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है सबको? यस सर। अगर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक नीचे स्लाइड हो? यस सर। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? ऊपर अपर डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक अपवर्ड जा रहा हो? यस सर। तब फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट केस में क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? यस सर। सेकंड केस में डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, तो नहीं क्या होना तो रिटार्डेशन कह इंक्रीज। सकते हैं? यस सर। ठीक है ना। यस तो सर। मैंने बोला फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज रिलेटिव मोशन। इसका अगर ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। ब्लॉक अगर अपवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये यस बात सर। मैंने किसके सेंस में बात करी? ट्रांसलेशन। अगर मैं ये टॉपिक रोटेशन के सेंस में सोच रहा हूं कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें मैंने एक फुटबॉल या कोई भी बॉल रख दी है, तो जो ये बॉल होगी क्या ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों करेगी? यस सर। इसका मतलब रोलिंग कह सकता हूं क्या मैं? यस सर। ठीक है। तो अगर मैंने स्फीयर प्लेस कर दिया है तो क्या इस स्फीयर पे एक लीनियर वेलोसिटी आएगी? यस सर। ठीक है। और क्या एक एंगुलर स्पीड भी आएगी, ओमेगा? यस सर। ठीक है। तो अगर ये स्फीयर डाउनवर्ड आ रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कैसा लगेगा? अपवर्ड। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। और कैसा फ्रिक्शन इसको हम लेते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या फ्रिक्शन। ऐसा हो सकता है कि स्फीयर रोल करता करता ऊपर चला जाए? यस सर। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग मोशन में चाहता है वी किसके इक्वल हो? आर ओमेगा। आर ओमेगा। अगर स्फीयर नीचे आ रहा है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? यस सर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या फ्रिक्शन ओमेगा को भी इंक्रीज करना चाहता है? यस सर। ठीक बात बोली। यस सर। अब स्फीयर क्या अपवर्ड जा रहा है यस सर। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यस सर। तो क्या फ्रिक्शन ओमेगा को भी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? यस सर। तो मैं जानना चाहता हूं, आराम सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं। क्या ए टू बी मैंने बताया फ्रिक्शन अपवर्ड है? यस सर। बी टू सी फ्रिक्शन कैसा लगेगा? डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड। या अपवर्ड? दोनों लग सकते हैं। नहीं नहीं, अपवर्ड ही लगेगा। सिर्फ अपवर्ड। हाँ, ये क्यों? समझने वाली बात है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? वी किसके इक्वल हो? आर ओमेगा। आर ओमेगा। तो ट्रांसलेशन और रोलिंग में फर्क समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने बताया अगर एक हम ब्लॉक को रख दें क्यूब के शेप को, तो रोल करेगा या स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा। तो पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अगर मैं लॉज ऑफ मोशन के अच्छा ये कॉन्सेप्ट से रोल करेगा, हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। डिफरेंस देखो, ए टू बी फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? ए टू बी अपवर्ड। अपवर्ड। एंड बी टू सी की फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ट्रांसलेशन में, हाँ। रोलिंग में मैंने क्या बताया?
दोनों जगह स्फीयर चाहे नीचे है चाहे स्फीयर ऊपर जा रहा हो, फ्रिक्शन कहाँ लगाना है? अपवर्ड। अपवर्ड। एक और अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया है, मैं दिखाता हूँ। साइकिल चलाते हैं हम लोग, हाँ देखना ध्यान से। ठीक है, ये हमारी साइकिल है, राइट। तो साइकिल में जब हम पैडलिंग करते हैं तो बेसिकली कौन सा व्हील चलाते हैं हम लोग साइकिल का? आगे वाला। ये हमारा फ्रंट व्हील है और ये हमारा रियर व्हील। जब हम साइकिल के पैडल को चलाते हैं तो कौन सा व्हील घूमता है, आगे वाला या पीछे वाला? पीछे वाला। हाँ, पीछे वाला घूमता है। क्या ऐसा देखा कभी कि साइकिल को लोग खड़ा करके चला लेते हैं एक व्हील पर, ऐसे जंप करके? हाँ चला देते। तो इसका जब पैडल चलाते हैं तो वो आगे वाला व्हील घुमाता है या पीछे वाला? पीछे वाला। हम्म। तो जब तुम पैडल चलाते हो तो साइकिल का व्हील क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है क्या? यस सर। तो रोटेट करेगा तो क्या यहाँ पर डाउनवर्ड वेलोसिटी ऐसी होगी लेफ्ट की तरफ, यस सर। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। फॉरवर्ड। यस सर। तो इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे वाले व्हील पर किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे। आगे की तरफ। सही बात है। यस सर। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, व्हील को आगे की तरफ पुश करेगा, यस सर। फोर्स लगा रहा ना। तो उस फोर्स की वजह से क्या साइकिल का फ्रेम आगे की तरफ भागेगा? यस सर। अगर साइकिल का फ्रेम आगे की तरफ भागेगा तो क्या जो फ्रंट व्हील है वो भी आगे की तरफ भागेगा? यस सर। तो फ्रंट व्हील को वेलोसिटी किधर मिल जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रंट व्हील में फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो जब हम पैडलिंग करते हैं तब क्या होता है? आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे। पीछे। और पीछे वाले व्हील पर? आगे। आगे। अब क्या ऐसा होता है कि साइकिल को खूब तेज चलाकर फिर हम पैडलिंग करना बंद कर दें, हाँ सर। तब भी साइकिल चलती रहती है क्या थोड़ी देर तक? हाँ। ठीक है, तब फ्रिक्शन कैसा लगेगा? backwards, तब दोनों में बैकवर्ड लगेगा। जब हम पैडल चलाते हैं तो आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। जब हम क्या करते हैं, खूब तेज साइकिल चलाने के बाद पैडल मारना बंद कर देते हैं, तब क्या होगा? दोनों wheels में backward लगेगा friction. बढ़िया, दोनों व्हील्स पे बैकवर्ड लगेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes sir. ठीक है, अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ इंसेक्ट प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या होता है, सबको हेमिस्फीयर दिख रहा है? Yes sir. ठीक, इस हेमिस्फीयर का सेंटर दिख रहा है सी? Yes sir. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंसेक्ट है ये और ऐसे चल रहा है, एक पॉइंट तक जाता है ए तक और फिर स्लिप होकर वापस आ जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस Yes सर। sir. जो हमारा इंसेक्ट है वो कहाँ पर है, लोएस्ट पॉइंट डी पर। तो क्या वो धीमे 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 चढ़ रहा है ऊपर की तरफ? यस सर। तुम लोगों ने कभी ऐसा स्लाइड पे करा हुआ है कि स्लाइड है उस पर तेजी से चढ़ने की कोशिश करी हो? Yes sir. यस सर। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं भाई, पीछे से चढ़कर आए स्लाइड पे पार्क में उतरते, फिर क्या कई बार आगे से चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो तेजी से दौड़कर आते हैं और स्लाइड पे चढ़ते हैं, तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं या एक लिमिट पे पहुंच के फिर वापस आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इंसेक्ट क्या कर रहा है, डी से चढ़ने की कोशिश कर रहा है,
तो ए पे पहुंच के क्या हो जा रहा है, फिसल जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो जो इंसेक्ट है उसका वेट कहाँ लगेगा, Down. डाउनवर्ड। क्या इंसेक्ट पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, Yes, sir. ठीक। क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा इंसेक्ट पे, हाँ. किस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर, Backwards. ऊपर. हाँ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सोच लो सब लोग, क्या पॉइंट ए पर टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड है, Yes, sir. तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी टू स्लिप को। Tendency को. अब ये मैं सोच रहा हूँ मैं फ्रिक्शन के कंपोनेंट निकालूं या नॉर्मल रिएक्शन के, Normal. ठीक है। नहीं, friction sir. या no? फ्रिक्शन कैसे पहचान लो, Not. सर मेरे हिसाब से तो दोनों की नहीं निकालनी चाहिए, एक टैंजेंशियल एक हाँ, मतलब एक्सियल किसी, चाहिए। सोचो किसके निकालना ज्यादा बेटर है, आसान क्या है, जो आसान हो वो कर लेते हैं, Sir, MG MG की के लिए निकालना। कौन सी? किसी की भी निकाल सकते हैं। तुम लोग बताओ, म्यू सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 है, एक्स और वाई पे निकालने की कोशिश करें, Yes, sir. सारे कंपोनेंट मैंने एक्स और वाई पे निकाल दिए। तो एन का कंपोनेंट क्या आ गया, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, यस सर। ठीक है। या तुम वैसा भी कर सकते हो, mg के भी कंपोनेंट निकाल सकते हो। अगर हाँ, सर्कुलर मोशन है तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सारे MG की फोर्स कहता हूँ निकाल- निकालो हमेशा किस तरफ, टुवर्ड्स रेडियल या टेंजेंशियल, राइट। Yes, yes, sir. तो मुझे तो लगता है mg के कंपोनेंट निकालने में आसानी सॉल्व हो जाएगी। mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। Yes, sir. तो क्या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करना है, Yes, sir. और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको रोक रहा है, MG sin theta. mg sin थीटा को। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन को म्यू एस एन कह सकते हैं, Yes, sir. और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, MG cos थीटा। MG cos theta. ठीक है ना। Yes, sir. तो mg से mg तो कट गया, म्यू किसके इक्वल आ गया, Tan theta. क्या क्वेश्चन में म्यू गिवन था, Yes, sir. अगर म्यू गिवन है तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, थीटा, या उल्टा भी कर सकता है क्या, थीटा गिवन है और म्यू पूछ ले, ठीक बात है। Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तुम लोगों को मैं कराता हूँ चेन प्रॉब्लम। क्या सबको टेबल दिख रही है, Yes, sir. इस पे मैंने एक चेन डाल दी है, ठीक है। चेन का कितना पार्ट हैंगे, 1/3. L/3 हैंगे, बाकी 2L/3 कहाँ पड़ा हुआ है, Table. टेबल पे, ठीक। तो जो L/3 पार्ट हैंगे इसका मास क्या m/3 कह सकता हूँ, Yes, sir. तो वेट हो गया mg/3। टेबल वाले का मास कितना है, 2/3 है. ठीक है ना। Yes, sir. अब ध्यान से, मैंने ऐसे पुली सी लगा दी है, जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना है, M/3. तो वेट है mg/3, ठीक है ना।
Yes, sir. ठीक है, और जो ब्लॉक रखा हुआ उसका मास है 2m/3, तो वेट हो जाएगा 2mg/3। ठीक है, Yes, sir. चेन अभी कैसी है, रेस्ट पे, इसका मतलब गिर नहीं रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और हैंग कर दूंगा तो चेन गिर जाएगी। Yes, sir. तो अगर मैं वर्टिकल ब्लॉक को देखूं, ब्लॉक ए को, क्या दिख रहा है मुझे, टी किसके इक्वल है, MA/3 minus G/3. ठीक है। Yes, sir. बी ब्लॉक को देखो, बी ब्लॉक पे क्या दिख रहा है, ब्लॉक बी पे हमें क्या दिख रहा है, टेंशन किसके इक्वल है, Range F. Friction. फ्रिक्शन। Yes, sir. क्या टेंशन को mg/3 कह सकता हूँ, क्या टेंशन Yes, mg/3 है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, USM. μSN। सही है, Yes, sir. n की वैल्यू क्या है, 2mg/3. 2mg/3. mg/3 कैंसिल हो गया, और μs कितना आ गया, 1/2. 1/2। Yes, sir. सबको लॉजिकल लगा, अगर ये लॉजिकल लग रहा है तो एक क्वेश्चन दो करने को, Yes, sir. सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने इस बार चेन कितना हैंग कर दी है, L/5. L/5। ठीक, तो मैं चाहता हूं म्यू की मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे कि चेन स्लिप ना करे, ट्राई करो। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, Yes, sir. मैंने हैंग करा था L/3, तो मैं करने के लिए दिया है L/5। One by 4. वेरी गुड, परफेक्ट है। एग्जाम में आता है ये, क्या सबका 1/4 आ रहा है सॉल्व करके, आ रहा है, Yes, sir. देख लो सेम क्वेश्चन है, मैंने L/3 करा था, तुम्हें L/5 करने को दिया मैंने। 1/4. 1/4, 4. ठीक है। Yes, sir. तब इसकी जनरल फॉर्म देख ले, अब म्यू कितना आ रहा है, इस बार मैंने चेन लटका दी कितना, L/n। L/n. तो पहले वो L/3 करा था क्या, हाँ. तो आंसर क्या आया था 1/2। 1/2. L/5 पे कितना आया था, 1/4. L/n पे कितना आएगा, L/n minus 1. देखो ध्यान से, सही कह रहा हूँ, म्यू इक्वल टू 1/n-1। चाहो तो करके देख लो एक बार, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आज, फ्रिक्शन क्या चाहता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को।
अगर ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? अपवर्ड लगेगा। upward, अगर ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन downward. डाउनवर्ड जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब मैंने स्फीयर वाले केस में बात करी कि अगर स्फीयर रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो चाहे नीचे आ रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। Upwards. अपवर्ड। ठीक है ना? हम्म, बढ़िया। उसके बाद हमने देखा साइकिल में जब हम पैडलिंग करते हैं तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? फ्रंट डायरेक्शन में, और फ्रंट व्हील में backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर पैडलिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद हमने पैडलिंग रोक दी है तो क्या साइकिल तब भी चलती रहेगी? Yes sir. तब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? दोनों व्हील्स पे backward. बिल्कुल ठीक है, दोनों व्हील पे बैकवर्ड, राइट। Yes sir. फिर इंसेक्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक इंसेक्ट लोएस्ट पॉइंट पर धीमे धीमे मूव कर रहा है वो स्फीयर पे, तो क्या पॉइंट ए पे स्लिप हो जा रहा है? Yes sir. तो पॉइंट ए पे जहां स्लिप होगा वहां पर फ्रिक्शन अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, हम्म, तो टेंडेंसी टू स्लिप को अपोज करेगा। तो इंसेक्ट की टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप होने की, इसलिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है? upwards. अपवर्ड। ठीक है ना? Yes sir. तो हमने यहाँ पे सोचा नॉर्मल के कंपोनेंट निकाल दूं या एमजी के कंपोनेंट निकाल दूं? mg. वेरी गुड। ये डिसाइड कैसे करा मैंने? क्योंकि सारे कंपोनेंट्स रेडियल या टेंजेंशियल होने चाहिए. क्या सर्कुलर मोशन में मैंने क्लियरली बताया था कि सर्कल देखते मेरे दिमाग में बेसिक आइडिया क्या आता है? सारे फोर्स क्या हो? हाँ, अलोंग रेडियस हो या टेंजेंशियल हो। तो इस क्वेश्चन में डाउट क्या आ सकता था कि मैं एन के कंपोनेंट निकालूं या फ्रिक्शन के निकालूं या एमजी के निकालूं। ठीक बात है। यस सर. तो हमने कैसे डिसाइड करा किसके निकाले? एन और एफ ऑलरेडी रेडियल और टेंजेंशियल है. हाँ, जो रेडियल या टेंजेंशियल है उनको टच नहीं करना, बाकी वो कंपोनेंट निकाल देना है। ठीक है। यस सर. फिर चेन प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा? कि म्यू 1/n-1 हो जाएगा. जितना भी तुमने चेन को हैंग करा है, अगर L/n हैंग करा है तो हमारी जो टेबल है वो रफ होनी चाहिए और उसका म्यू कितना होना चाहिए? 1/n-1 मिनिमम। इससे ज्यादा है चेन स्लिप नहीं होगी, बट अगर इससे कम है तो चेन क्या होगी? स्लिप हो जाएगी। ठीक है। यस सर. आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? यस सर. गुनगुन तुम्हें बेटा आ रहा है समझ में? गुनगुन, पार्थ, तुम लोग बोल नहीं रहे बेटा। मेरी आवाज तो आ रही ना सबको? यस सर. अच्छा, ओके, कुछ माइक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग कॉपी में डालो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एट सर्कुलर टर्न। आई होप सबने साइकिल चलाई हुई है। यस सर. ठीक है ना? तो जब टर्न आता है तो हम अपनी साइकिल को सीधा रखते हैं, थोड़ा बेंड कर देते हैं। बेंड. ठीक है ना? तो थोड़ा समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्या ये एंगल दिख रहा है थीटा? यस सर. और ये मैंने बनाया है मैन विथ साइकिल, साइकिल पे बैठा हुआ है। तो क्या उस पे ग्राउंड से कोई फोर्स लग रहा होगा? यस सर. अगर हम साइकिल पे बैठे तो क्या हम ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रहे होंगे? हाँ. तो ग्राउंड में हम पे कोई फोर्स लगा रहा होगा।
ठीक बात है ना? Yes, sir. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट टर्न लेना चाहता हूँ तो मैं राइट में बेंड करूंगा या लेफ्ट में बेंड होऊंगा? लेफ्ट। बढ़िया। जिधर टर्न लेते हो उधर ही साइकिल को बेंड करते हैं क्या? Yes, यस sir. सर। किसी ने टीवी वगैरह में रेस देखी हो, बाइक रेस यस सर। देखा है? Yes, sir. तो बाइक को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं क्या? हाँ. काफी ज्यादा। तो बेंडिंग करने से क्या फायदा होता है बाइक रेसिंग में? स्पीड नहीं कम करनी पड़ती। Left में होती है. मतलब वो टर्न को निकल जाएंगे या नहीं निकल पाएंगे अगर बेंड कर दिया तो? निकल जाएंगे। निकल निकल जाएंगे। अगर बिना बेंड करे निकालने की कोशिश करो तो slip हो जाएंगे. तो स्किड हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये एफ दिख रहा है तुम लोगों को, Yes, sir. जिसके दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा एंड एफ Sign. साइन थीटा? सही है। Yes, sir. और हमने बात करी थी कि जिस साइड हम बेंड होते हैं क्या टर्न उधर ही होना चाहिए? Yes, sir. तो अगर ये साइकिलिस्ट राइट साइड बेंड हो रहा है तो क्या सर्कल भी राइट साइड होना चाहिए? हाँ. और इस साइकिलिस्ट का वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड Downward. लगेगा तो वैसे सेंटर ऑफ मास पे, राइट? हाँ. बट मैंने थोड़ा साइड में दिखा दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ एफ साइन थीटा कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ. तो कुछ सेंटर ऑफ मास भी कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो वेट मैंने कहाँ दिखा दिया है? सेंटर ऑफ मास। Down. तो जो हमारा एफ कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है? mg को बैलेंस. एमजी को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और एफ साइन थीटा किधर लग रहा है? सेंटर। mv एफ साइन square. थीटा सर्कल की तरफ लग रहा है क्या, सेंटर की तरफ? Yes, sir. सर्कल देखते मुझे एक ही बात याद आती है, सेंटीपिटल फोर्स। mg square by. लॉजिकल लगा? Yes, यस sir. सर। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो कोई फायदा होगा? हाँ. tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई rg. आर जी। इसका मतलब इस फॉर्मूले में हमने एक बात देखी कि जो बेंडिंग है वो मास पे डिपेंड नहीं करती. नहीं करती। ठीक बात है। Yes, sir. रेडियस जितनी ज्यादा होगी थीटा उतना कम होगा. कम होगा। थीटा उतना कम होगा। परफेक्ट। स्पीड जितना ज्यादा होगी थीटा उतना ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। तो ज्यादा थीटा होना अच्छी बात है या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? अच्छी बात है. अगर ज्यादा हमने बेंड कर दिया साइकिल को तो क्या गिर सकते हैं? हाँ. इसका मतलब जब टर्न आना चाहिए तो हमें अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए या कम कर लेनी चाहिए? कम. अगर हम स्पीड कम कर लेंगे तो क्या थीटा कम हो जाएगा? हाँ. ठीक बात है। Yes, sir. ठीक है। टर्न पे रेडियस हमें कम रखनी चाहिए या ज्यादा? कम. कम। अगर कम रेडियस कर दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? कम. ज्यादा. अगर आर कम है थीटा ज्यादा, ज्यादा थीटा अच्छी बात है या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़. इसका मतलब जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें बिल्कुल एंड पे ले लेना चाहिए कट या लॉन्ग राउंड लगाना चाहिए? लॉन्ग राउंड. सोचो, एक पोल के अबाउट साइकिल चलाना आसान है या एक बिल्डिंग के अबाउट? बिल्डिंग. बताओ।
के अराउंड इजी है सर। अगर हम बिल्डिंग के अबाउट साइकिल चलाते हैं तो क्या रेडियस बड़ी है? हाँ तो आराम से चला लेंगे। अगर हम एक पोल के अबाउट चलाते हैं, पोल के अबाउट तो बहुत कम जगह है, राइट? यस सर। तो रेडियस छोटी है, हम्म, चलाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। इसका मतलब अगर बड़ी रेडियस है तो थीटा कम होगा, इसका मतलब आसानी से निकल जाएंगे हम। अगर छोटी रेडियस में चला रहे हैं तो थीटा ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा अगर थीटा है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। यस सर। वैसे अगर टर्न पे हमने स्पीड ज्यादा कर दी तो थीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। अगर स्पीड कम कर दी तो थीटा क्या हो जाएगा? कम। कम। ठीक। और तुम साइकिल चला रहे हो, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, हम्म, तो मास से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा एंगल पे? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साइकिल या स्कूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। एक 30 kg का बच्चा चला रहा है, एक 130 kg का आदमी चला रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। यस सर। तो जैसे हमने साइकिल को घुमाया, क्या वैसे एरोप्लेन को भी घुमा सकते हैं? हाँ एरोप्लेन क्या एरोप्लेन को साइकिल में घुमा सकते हैं? हाँ एयर में घुमा सकते। मतलब क्या ऐसा हो सकता है परेड में एक एरोप्लेन साइकिल में घूम रहा हो? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एरोप्लेन स्काई में ऐसे हम घुमा रहे हो यस सर्कल सर। में? तो अगर हम छोटे सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो एरोप्लेन को सीधा चलाएंगे या थोड़ा बेंड करके? बेंड कर। बेड। अगर बेंड है तो क्या आसानी से घूम जाएगा एरोप्लेन? यस यस सर। सर। या रेसिंग ट्रैक वगैरह देखो, साइकिल का ट्रैक, तो जो रेसिंग ट्रैक होता है अगर फ्लैट है तो सर्कल में घूमना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। मुश्किल। अगर थोड़ा सा बैंग्ड है आसान। तो आसानी से घूम जाती है साइकिल। यस सर। ठीक यस है। सर। तो मैंने आइडिया दिया कि जो मैंने साइकिल वाली बात बताई, क्या इस पे एरोप्लेन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं? यस सर। ट्रेन वाले भी आ जाते हैं, दिखाता हूँ कैसे। ट्रेन ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ध्यान से देखना। ए बी सी दिख रहा है? यस सर। तो जो हमारा ट्रैक है वो एसी ट्रैक है, दिख रहा है? यस सर। अब सर्कुलर टर्न पे ट्रेन तो नहीं घूम सकती, बेंड हो सकती, तो हम रोड को ही बेंड हाँ कर देते हैं क्या? यस सर। तो हमने क्या कर दिया है? लिफ्टिंग आउटर एज। उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बैंकिंग। बैंकिंग। बैंक। तो रोड को बैंक करने से क्या फायदा होगा? टर्न लेना इजी हो जाएगा ट्रेन के लिए। बढ़िया, टर्न लेना आसान हो जाएगा। ठीक है। यस यस सर। सर। सबको डायग्राम दिख रहा है ना? यस सर। क्या नॉर्मल दिख रहा है सबको? यस सर। थीटा दिख रहा है? यस सर। mg। हाँ अब मैं जानना चाहता हूं, मैं नॉर्मल के कंपोनेंट निकालूं या mg के? mg। या नॉर्मल के? कैसे डिसाइड करेंगे इसको? नॉर्मल के। नॉर्मल के निकले। सर्कल देखते मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है, सारे फोर्स कैसे होने चाहिए? रेडियल या टेंजेंशियल। रेडियल और टेंजेंशियल। mg टेंजेंशियल है या नहीं है? है। है, तो mg को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ नॉर्मल फोर्स जो है वो सर्कल के ना तो रेडियल है ना टेंजेंशियल है। इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? नॉर्मल के कंपोनेंट्स। नॉर्मल कंपाउंड निकाल दो, n cos थीटा एंड n sin थीटा। n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा?
mg2 और n sin थीटा क्या काम करेगा? mv square by r mv स्क्वायर बाई आर। क्या हम ये बेस्ट केस ले रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन जीरो? ओ का मतलब मैं लिखना चाहता हूँ ऑप्टिमम स्पीड है। ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब है? फ्रिक्शन कितना है? 0। almost zero. ऑलमोस्ट जीरो। तो क्या tan थीटा फिर से बन गया वी स्क्वायर बाई आर जी। Yes sir. क्या tan थीटा को मैं कह सकता हूँ BC अपॉन AC? Yes sir. बताओ भाई सब लोग। BC बाई AB कहेंगे ना सर। tan थीटा ना BC बाई AC, जहां पे इस AC को बुक्स में ऑलमोस्ट क्या लिख देते हैं? ab AB। अच्छा वो मतलब लिखना चाहिए मुझे BC बाई AC। अगर AC दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऑलमोस्ट में क्या डाल दूंगा? ab AB। ठीक बात है। yes sir. तो मैंने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगाएंगे हम? ट्रेन में भी लगा लेते हैं, एरोप्लेन में भी लगा लेते हैं। ठीक बात है। Yes sir. साइकिल में भी लगा लेते हैं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं मैं डेसिबल। डेसिबल दो टाइप की मुझे पता है, तुम लोगों को आइडिया है कैसे होते हैं? Yes sir. एक मुझे पता है सिलेंडर की शेप का या कोनिकल शेप कह लो, और एक होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो डेसिबल में क्या है, ऐसा बाइक चलाते हैं, देखा किसी ने वीडियो? Yes यस sir. सर। ठीक है, कार भी चलाते हैं, कार भी चलाते हुए देखा है मैंने। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक का वेट किस तरफ लग रहा है? Downwards. डाउनवर्ड्स। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? अपवर्ड्स। अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? Center. टुवर्ड सेंटर। सेंटर देखते मुझे क्या याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल mv फोर्स। square स्क्वायर by बाय आर। सही ना? सेफ्टी के लिए हम चाहते हैं जो हमारा फ्रिक्शन हो वो mg से ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा. ज्यादा हो, तभी हम सेफ है। क्या फ्रिक्शन को म्यू एस कह सकता हूँ? Yes sir. एन की वैल्यू क्या है? mv square by r mv स्क्वायर बाई आर। तो v की वैल्यू क्या आ गई? under root gr by mu s. अंडर जी आर बाई म्यू एस। ठीक है, तो क्या मैं v Yes. को रूट जी आर बाई म्यू एस कह सकता हूँ?